87 था और आज विभिन्न गांव में धन्यवाद दौरा था। उसी दौरान आपकी विधानसभा हालांकि पीलीभंगा में लगती है, लेकिन आपका भी मेरे विधानसभा के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था और आपके गांव के बहुत सारे नौजवान किसान हमारे चुनाव के लिए लगातार आप हमारे क्षेत्र में, चाहे वो रैली हो चाहे वो वोट मांगने का सवाल हो, आपने लगातार हमारी मदद की थी। तो फिर धन्यवाद आपका भी बढ़ता है, इसलिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आए। और आपने जो गांव में जो मान सम्मान किया है, जो आपने जो आर्थिक मदद की, उस बात के लिए भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमारे पूरे विधानसभा के चुनाव के दौरान पूरे इलाके की किसान कौम ने हमें तन मन धन से अपनी खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से लोगों ने मदद की है। उनकी मदद के कारण ही आज हम तो सीधे साधे किसान के बेटे हैं। हमारी जो रिश्तेदारियां, पारिवारिक संबंध आपके साथ है, हमारे परिवार के, हमारी जो कोई रिश्तेदारियां चौटाला को दूर नहीं है, इसी इलाके में आपके बीच है। तो न हमारा बाप एमएलए था, न कोई दादा एमएलए था, लेकिन ये बात तय है कि अगर आप लगातार मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, तो आप कितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी की चूल्हे आप हिला सकते। हमने 2012 में राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव लड़ा, तो उस समय कॉलेज का चुनाव भी बहुत बड़ा चुनाव हुआ करता था, एमपी के चुनाव जितना बड़ा था। 700 वोटों से राजकीय महाविद्यालय का अध्यक्ष जीता। उसके बाद 2015 में लड़ा जिला परिषद का चुनाव। तो हमारे एक बात की ललक थी कि दोनों पार्टियों के खिलाफ ही लड़ना है जिंदगी। तो 2015 में जब हमें जिला परिषद का चुनाव लड़े, जब हम अपने क्षेत्र में गए पहली बार, तो लोगों ने बड़ा अचंभा करार, मुझे आज भी लोग पार्टी का नेता नहीं मानते, निर्दलीय मानते, दांते हथौड़े को लोग पार्टी नहीं मानते गांव में। लेकिन फिर भी मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा, तो मैं 3000 वोटों से जिला परिषद का चुनाव दोनों पार्टियों को हरा करके, जीत करके जिला परिषद में गए। और जब हम जिला परिषद में गए तो पूरे इलाके की आवाज बने। फिर हमारे मन में आ गया एमएलए का भी लड़ना चाहिए। फिर हमने एमएलए का लड़ा। पिछले चुनाव में 10,000 आए, इस बार 27,000 मतदाताओं ने हमें वोट दिया है। और ये 27,000 मतदाता वो मतदाता थे जो आप सब लोगों के रिश्तेदार, भाई बहली, आप सब लोगों की मदद से मिले। लेकिन 27,000 ऐसे मतदाता थे, उनको पता था कि मंगेश चुनाव नहीं जीत रहे, चुनाव हार रहे। हार में जो लोग 27,000 साथ घटे रहे, और जिस दिन जनता को यह लगेगा कि मंगेश चुनाव जीत रहे या मंगेश टक्कर में, आप अंदाजा नहीं करोगे इतने वोट आएंगे, इतने लोग वोट डालेंगे कि सब रिकॉर्ड फेल हो जाएंगे। जिस प्रकार इस बार आपकी विधानसभा में जिस प्रकार के हालात हुई, सेम हालात नौर विधानसभा चुनाव में आपको अगले विधानसभा के चुनाव में दिखाएंगे। लेकिन ये तब सक्सेस हो पाता है जब आप लगातार जनता के बीच रहते हुए जनता के लिए मदद करें, मेहनत करें। फिर हमने 2020 में लड़ा पंचायत समिति का चुनाव। मैं पंचायत समिति का डायरेक्टर बना, मेरे साथी बैठा है सुरजीत, ये भी डायरेक्टर बना। हमारी पार्टी के 3 डायरेक्टर जीते, 7 हमारे टक्कर में आ रहे। फिर इस बार हमने एमएलए का चुनाव लड़ा, और हमें पूरा का पूरा चुनाव हमने एजेंडे के नाम से लड़ा था। लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं पार्टियों के नाम से, हमने लड़ा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, बीमा, नहर, खाड़ा, नाला, ये है जनता के मुद्दे। और कोई भी विधानसभा का उम्मीदवार हो, उसको इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे इलाके में आदत ये है कि जो नेता आते हैं वो सिर्फ इस बात पर चुनाव लड़ते हैं कि हमारे पास टिकट है, आप इस टिकट को वोट डालो। जनता को टिकट को वोट नहीं डालना चाहिए, टिकट के साथ उम्मीदवार को, अच्छे आदमी को देख करके मतदान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी देख करके मतदान जनता को हमेशा करना चाहिए। और इस विधानसभा के चुनाव के दौरान आपके बीच वादा किया था, पूरे इलाके के लोगों को यह बात कही थी कि हम चुनाव के तुरंत बाद बकाया फसल बीमा क्लेम की बात को लेकर के लड़ेंगे। अभी 26 तारीख को जिन पीएनबी बैंक में जिन किसानों की पॉलिसियां रिजेक्ट हुई, उसमें आपके गांव के विकास कार्य और हमारे इलाके के विकास कार्य 10,000 पॉलिसियां ऐसी है जिनकी पीएनबी बैंक में रिजेक्ट कर दी। नंबर 1 पर मांग रखी है मैंने विधानसभा चुनाव के दौरान। मैं इन तमाम चीजों को भुला नहीं हूं। 2 नंबर बात, 2022 में जिन पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन लग गया, जिनका बीमा आना चाहिए था उनका आया नहीं, उनका फसल बीमा क्लेम के लिए इलाके में जो किसानों की जो जमीनें नीलामी पर आती है, उनकी नीलामी बचाने के लिए मेरे लोगों को इस बात की खुशी है कि चाहे मैं विधायक नहीं बना, लेकिन हमने हमारी राजनीतिक समझ पकड़ने के बाद नौर विधानसभा क्षेत्र में एक किसान की एक की जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए विधायक बनने से बड़ी बात है। और आज फिर कह रहा हूं कि हम चाहे एमएलए नहीं बने, लेकिन जहां पैर रख देते हैं, सरकारों की औकात नहीं कि सरकार हमारे रखे हुए पैर को उखाड़ सके। अभी भी हमने एसडीएम को फोन करके कहा है कि सर, आपने आचार संहिता के दौरान
खूब सारे काश्तकारों की आपने जमीनें नीलामी पर निकाल दी। अब चुनाव हो गए, अब हम भी बेल ले और आप भी बेल ले हो। किसी भी काश्तकार की जमीन नीलाम करने की आप हिमाकत मत कर लेना। तो विधानसभा क्षेत्र के काश्तकार सुनने नहीं है। दूसरी बात, सिर्फ आप विधानसभा के चुनाव के दौरान आप जनता के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ो और दूसरे मुद्दों पर लड़ो तो आप एक समय के लिए आप एमएलए बन सकते हो, लेकिन आपकी राजनीति लंबी नहीं चल सकती। लंबी चलाने के लिए जनता के मुद्दों पर जागृत रहने की जरूरत होती है। मैंने चुनाव के दौरान एक चने चोर को पकड़ा था। आपके गांव के भी हमारे किसान साथी वहां पहुंचे थे मौके पर। रात को हम पूरी 2 बजे तक बैठे रहे, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई थी। क्षेत्र का एमएलए मुकदमा नहीं दर्ज करवाने दे रहा था, लेकिन हमने एमएलए की गर्दन पकड़ करके एफआईआर दर्ज करवा दी और अभी एमएलए उसको बचाने में लगा हुआ है और हम जो पकड़ाने में लगे हुए। और आज कह रहा हूं, लोगों ने विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे ऊपर आरोप लगाए थे। आपका गांव आंखों देख रहा था, कितने उस समय लोग आए थे, सेठ आए थे जो बात करना चाह रहे थे मेरे से। मैंने कहा कि मैं जनता के बीच बात करूंगा। लोगों ने आरोप लगाया कि मंगेश बिक गया, मंगेश ने सेटिंग कर ली। मंगेश किसान का बेटा है, बिकाऊ माल नहीं है। अगर मैं बिकता तो आज मेरे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती। हमने बीमा कंपनियों के खिलाफ लड़कर के 2-2 हजार करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम नोर विधानसभा क्षेत्र के किसान को दिलाए। अगर हम बिकते तो 15-20 लाख रुपए के लिए सेठ के पास बिकते। हम अगर बिकते तो फिर बीमा कंपनियों के यहां बिकते, जिसे करोड़ों रुपए लेते, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ रुपए की हम उनसे पैसे लेकर के बिकते। लेकिन किसान के बेटे बिकाऊ माल नहीं। हमने कंपनियों के खिलाफ भी लड़ाइयां लड़ी है, इनके खिलाफ भी लड़ी है। लेकिन जो लोग सीधे साधे किसान का बेटा जब मजबूत होता है तो उनके खिलाफ अफवाहें फैलाना, उनके खिलाफ प्रचार करना, उनके खिलाफ बकवास फैलाना, ये तमाम चीजें एक नॉर्मल बात हो गई। लेकिन झूठ के पैर नहीं होते, झूठ लंबे दूरी तक चल नहीं सकती। आज आपके बीच ऐलान कर रहा हूं, 25 तारीख को वोट गिरे थे, 27 को मंगेश ज्ञापन देकर के डिप्टी को कह रहा था कि इसको गिरफ्तार करो। आज कह रहा हूं 26 तारीख को 3 बजे तक उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा बीमे की बात को लेकर। 3 बजे थाने की तरफ कूच करूंगा। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक घर नहीं आऊंगा, चाहे इस कड़कड़ाती ठंड में थाने के आगे छोड़ना पड़े। ये ताकत को दूसरे नेता में है। परसों डिप्टी का फोन आ रहा था कि साहब 10 दिन का टाइम दे दो। मैंने कहा क्यों? आप इस चोर मंगोड़ी को समाप्त करना चाहते हो, कागज भरना चाहते हो 10 दिन में? मैंने कहा नो, टाइम नहीं मिलेगा। आपके पास 25 तारीख तक का टाइम है, गिरफ्तारी करके फोटो भेज दो। मेरे पास गिरफ्तार कर लिया, मैं मेरा बंदा भेज करके देख लूंगा थाने में, लेकर के आगे गिरफ्तारी डाल दी। हम मान जाएंगे, नहीं करेंगे थाने का घेराव। लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं करोगे मानेंगे नहीं। क्षेत्र का विधायक, उसने मूछ का बाढ़ बना रखा है, उसका खास कार्य करता है। पूरा आपका तमाम माल नोर मंडी में जाता है। आप सब लोग नोर मंडी को जानते हो। श्याम ट्रेडर्स किसका आदमी? क्षेत्र का विधायक बचाने में लगा हुआ है, हम पकड़ाने में लगे। देख लेंगे किसकी बात में ताकत है। हम तो विधायक नहीं है, लेकिन हम लड़ाकू आदमी, जनता के मुद्दों के लिए लड़ते। इसलिए जो लड़ेगा वो जीतेगा और हमेशा जीत सत्य की होती है। सत्य हमारे साथ है। सत्य इस बात का है कि वास्तव में वो चोर है, उसने किसान के हक पर डाका डाला। न केवल वो, उसके बाद एक दूसरा आदमी और है जिसके पास गोदाम है, वो किसान कौम का है, चाहे किसी कौम का हो। हमने तो हमारी जिंदगी में हॉस्टल की राजनीति से शुरुआत की थी और हॉस्टल में रहे तब हमने कभी जाति पाति आला वाले इस प्रकार की दिमाग में बात नहीं लेकर के। हमने तो किसान कौम की राजनीति की। और किसान कौम वो जो खेती करती है, जो बांसी में हाथ देता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी, उसकी असली कौम किसान है। ये बात इस इलाके को समझने की जरूरत है। हमारी विधानसभा में लोग जाति पाति का जहर पैदा करके चुनाव जीत रहे, लोगों के बीच नफरत भर रहे। मैं आपके बीच कह रहा हूं, मुझे इतनी जल्दी नहीं है विधायक बनने की। अगर चाहे और लग जाए टाइम, लेकिन इतनी लहर नहीं पड़ती कि लोगों के बीच नफरत पैदा करके, लोगों के बीच जाति का जहर घोल करके एमएलए बन जाऊं। नहीं बढ़ेंगे। लोगों के बीच जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन किसान कौम का नारा देकर के बढ़ेंगे। और आपके इलाके में हमारी रात की एक नहर है, नोर फिल्टर के किसान हो आप, आपका पूरा इलाका, आपका नहीं हमारा पूरा इलाका नोर फिल्टर का इलाका तबाह हो गया। चाहे वो कांग्रेस का राज रहा, चाहे बीजेपी का राज रहा, दोनों ही राज्यों के अंदर जनता परेशान रही है। लोगों के नहरों में पानी नहीं है, पूरा इलाका बंजर होता जा रहा है। एक जमाना था जब हम बागड़ बेल्ट के अंदर हम ये सोच करके रिश्ता नहीं करते थे कि वहां पानी नहीं है। आज हालात है कि जो नीमला, खुइया, सिरिंसर, टीडिया सर, बालासर, वहां नरमा होता है, फसलें लहला रही।
आज वो इलाका लगातार हरियाली उस इलाके में फैलती जा रही है। उसका कारण यह कि उस इलाके के लोग लड़ाकू है। मैं वहां से जिला परिषद का डायरेक्टर बना था। हमारे डायरेक्टर बनने के बाद हमने सावा लिफ्ट किनार का एक क्यूसेक पानी नहीं खाने दिया। हमने ईमानदारी के साथ उस इलाके की लड़ाई लड़ी। आज वो इलाका सुंदर बनता जा रहा है। आज उस इलाके में आने वाले समय में आप देखना उस इलाके के वारे न्यारे होंगे। हमारा इलाका तबाह होता जा रहा है। तबाह होने का कारण है कि यहाँ की राजनीतिक कमजोरी। 2 नंबर बात की यहाँ के लोग लड़ाकू नहीं है। लड़ते हैं तो फिर नेता ऐसे होते हैं कि उसकी लड़ाई को बेच देते। आज से 1 साल पहले फेपाना में महापंचायत की थी हमने। उसमें सभी पार्टियों के नेता आए थे, कांग्रेस, बीजेपी, माकपा। 2000 लोग आए कुंभाराम जी की धरती पर और लोगों ने फैसला किया कि 12 तारीख को नोर उपखंड करने का घेराव करेंगे। हजारों लोग जाएंगे। हम भी उसमें शामिल थे। हमने कहा भी हमारी ड्यूटी लगा देना, 20 गांव में 30 गांव में जितने लोग लेके आने होंगे हम लेके आएंगे। अब आंदोलन की शुरुआत कर दी। उसकी डेट थी 1 महीने के बाद। अब जब भी कोई आंदोलन होता है मजबूत, कलेक्टर और एसपी, एसडीएम ये हमेशा आंदोलन के जो लोग होते हैं उनसे संपर्क करते हैं, पाड़ने का, तोड़ने का सब प्रकार के प्रयास करते हैं। तो वहां हमारे भूतपूर्व प्रधान है अमर सिंह जी। उनके पास कलेक्टर ने फोन कर दिया, वो तोड़े हो गए। उनके पास वार्ता करने के लिए चले गए। अब कलेक्टर से वार्ता करके आगे कलेक्टर ने कहा इस डेट को आगे करो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल साहब, ठीक में कर दिया। बिग बाद में एक मीटिंग रखी संघर्ष समिति, मैंने भी बुलाया बिग में, लेकिन आपका आदमी बिठा रखा है रट्टे तो उतार करिए। मैं कहा जी बोलो क्या 12 तारीख वाला कैंसिल करना पड़ेगा? वो क्यों? कि गर्मी बहुत है। मैं कह किसान को कब गर्मी लगने लग गई? तो फिर मेरे को पता चला। मैंने खड़ा होकर के कहा, मैंने कहा अमर सिंह जी आपने जाकर के आंदोलन को भेज दिया, कलेक्टर के साथ आप वार्ता करके आ गए, बुला करके आ गए। मैंने कहा आपको डॉक्टर ने बताया वार्ता करने का, आप क्यों करके आए वार्ता? बोले वार्ता तो हम इसलिए करके आगे की इलाके की बात है करनी चाहिए। मैंने कहा जब आंदोलन में हम सब लोग साथ थे, मैं था, अभिषेक था, सोन था, तो सबको लेके जाना चाहिए था। अब आप अकेले जाकर के करके आओगे, आंदोलन को बेच के आओगे तो ऐसे कैसे चलेगा? मैंने कहा कलेक्टर जनता के बीच आता है, कलेक्टर जनता से बड़ा नहीं होता। 2020 के बीमे की लड़ाई थी मेरी नोर। जिले का कलेक्टर, जिले का एसपी जनता के बीच आकर के बैठ के बात करके गया था। और आज कह रहा हूं 1.5 साल नई सरकार को टाइम देंगे आपके पानी के लिए। नई सरकार के साथ कुछ रणनीति नहीं करेंगे। 1.5 साल अगर हम पानी के लिए लड़े तो सरकार कहेगी कि मंगेश कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो हम पानी की नहरें लबालब कर देते। नई सरकार अगर पानी लेकर के आएगी तो उसका स्वागत है। लेकिन अगर नई सरकार पानी नहीं लेकर के आ पाती है तो फिर पानी की बात को लेकर के आपके बीच क्या कह जा रहा हूं, टहल से लेकर के मूठ तक के किसान को एकजुट करके, सभी नहरों के, सभी महेंद्रों के किसान को एकजुट करके सीपी 4 पर 332 क्यूसेक की लड़ाई लड़ेंगे। और न केवल लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे पूरे इलाके के लोगों को साथ लेकर के। ऐतिहासिक लड़ाई होगी, लेकिन लोगों को आने की जरूरत है। और मैं आज कह रहा हूं आपको कलेक्टर इन गलियों में घूमता दिखा दूंगा अगर लोग आ गए। और लोग ही नहीं आए तो फिर भाई मेरे अकेले की कोई गारंटी नहीं। जनता आएगी तो ईमानदारी के साथ इस लड़ाई को लड़ देंगे। और ये जो नेताजी हैं आपके, ऐसा भैया जुड्डो टांगे, ऐ तो जनता का आगे जुड्डो टांगे छोड़ दिया कि हमारी सरकार ले मैं ये कर दिया, हमारी सरकार ले मैं ये कर दिया। कोई गांव में कोई गति हो, वो कैब किया बुढ़ो है भी मैं पहली होगी। अब वो पहली होगी, किसान बहुत कलाकार है। किसान क्यों है, ये पहली है तो काम को कुछ टाल देंगे। तो के काम करे कान के सारे लंबी से डंडो बांध गिरा के हरियो जुड्डो टांग दियो। अब वो कहीं झुंडे टकरा जिनके उठे ताड़ो ताड़ो चला गए, सारा दिन काम करके आज वो आखिरपुर को वो जुड्डो खोल गए, लाठी छोड़ दे, नास्तर वो टांग भी छोड़ दे, दूसरे दिन फिर टांग गए। अब झुंडे कर मुंह में बीच में 1 बिलान की दूरी। अब थारे भी है रात को काम करा, बीच में 1 बिलान की दूरी है बापूरी को। अब आज की दूरी की बना रखे नहीं, ये दूरी खत्म करने की जरूरत है। और दूरी खत्म जब हुई तो लोग लड़ना सीखेगा, लोग जायज बात के खिलाफ बोलना सीखेगा। जिस दिन लोग लड़ाकू हो जाएंगे, आपकी तो विधानसभा में शायद जो नेता कभी आते ही नहीं होंगे चुनाव के बाद। मैं 5 साल में 20-20 बार गांव की चौपालों में गया हूं। इस कारण तीसरे उम्मीदवार को इतने वोट मिले। लोगों के लिए हर वक्त हर समय लड़ता हूं। और आज कह रहा हूं, लोग कहें कि जनता को पैसे से खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। नो, लोग बाजरी की रोटी मिर्च खा के कण ठुलास के, लेकिन बिके को नहीं। लोग कांग्रेस के बहम हो रही हो थोड़ा। कांग्रेस की नीतियां कारण वोट कर दिया, सरकार की एक योजना ले ली, विश्वास नहीं हो रहा। इसको बीजेपी समझ नहीं पाई। ये लोगों के पेट से जुड़ा हुआ सवाल था, घाव बैरी का इसराना पड़े।
क्योंकि लोगों को प्रेम इलाज हो बा लोगों भी बात के ऊपर बटन दाब दियो आगे बैग हो रही है कि मैं पीछा देके वोटान बोल ले लिए हमारी विधानसभा खाली मेरे को ठीक है। अब मैं कहना चाहूं भाई लोग बिकते नहीं, मेरे साथ ऐसे लोग थे, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो गांव में मेहनत करके मजदूरी करके 500 रुपए कमाते हैं लेकिन 400 रुपए की मंगेज की मालाएं डाली है। कैंसर में मेरे एक वाल्मीकि है जो गांव में भंडे मारता है, जो जुत्ती काटता है, उस आदमी ने गांव के चौपाल में मेरे को 1100 रुपए की माला डाली। कोई दुनिया की ताकत है क्या कि ऐसे आदमी को कोई खरीद सके? उसने मैंने कार्ड दिया, निकाल करके दे दिया। मंगेज के सिर्फ वोट नहीं आए, 27,000 ये मेरे कार्यकर्ता है। अगर मंगेज पर संकट आ जाए तो जलजला आ जाए नौर विधानसभा में। लोग दिल से प्यार करते हैं, लोग अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। इनको तो टिकटों पर वोट दे दिए, वोट देना अलग सवाल है, दिल से जुड़ना अलग सवाल है। अगर मेरकन टिकट हुए नहीं तो 2,39,000 वोट पोल है, 2 लाख वोट गिर लियो 1%। लेकिन टिकट जाऊं को नहीं कर दी। रामलीलाल जी मेरे रिश्तेदार राय थे बन के बनी रात ने फोन कर दी कह जी टिकट नहीं हुए नहीं तो बड़ी बात नहीं सेटलमेंट क्योंकि रिश्तेदार को आ रहे रिश्तेदार एमएलए बन जाए। लेकिन सगला रिश्तेदार को ना भाई टिकट खो लिया क्योंकि टिकट अगर लेकर के आएंगे तो फिर उस टिकट के गुलाम बन जाएंगे। आज अगर भाजपा की कांग्रेस की टिकट लेकर के हम जीत करके राजस्थान की विधानसभा में चले गए तो फिर हमें गुलामी उनकी करनी पड़ेगी। पार्टी जो फैसला करेगी उस फैसले को मानना पड़ेगा। आप खुले सांड की तरह जाकर राजस्थान की विधानसभा में नहीं बोल सकते। अब पार्टियां हिलाते हैं कांग्रेस नेता में ये कहते नहीं कि देखो राजस्थान में भीड़ बहुत होगी 250 आदमी बुलडोजर चला देगी रोज का मारना पड़ेगा तो एक कहेगा साहब पूरी 300 मार दो हमारी टिकट ना काट दी। हाँ लाता आप खरीदे को आप कहना जो गलत है उसके खिलाफ लड़ेंगे। एक सीधे से किसान का बेटा हूं, दोनों नेताओं को मैंने अंगूठी पर नचाया है पिछले 2.5 महीने से और 5 साल नचाऊंगा। इस इलाके में कभी रिवाज नहीं थी ट्रैक्टर पर चढ़ने की। आने ट्रैक्टर में जाड़ आती दोनों नेता ट्रैक्टर होना आए चढ़ होता। जब मैं ट्रैक्टर पर चढ़ा रैली निकालने के लिए तो दोनों ट्रैक्टर पर चढ़ गया। मैं जब लोडर पर चढ़े दोनों लोडर पर चढ़ गया। मैं जो जेसीबी पर चढ़े दोनों जेसीबी पर चढ़ गया। मैं ऊंट पर चढ़े वाले कहीं राय दी ऊंट पर चढ़े लेकिन हाँ कह दी घोड़ो तोड़ा लेगा पट के काम बैठ के ना करो। और अब मैं गांव में धन्यवाद देने के लिए जा रहा हूं। अब ऐसी धन्यवाद देगा 10 साल मटोरिया रहेगी कभी धन्यवाद को दियो 5 साल चाचान रहेगी कभी धन्यवाद को दियो अब की बार देने जाएगा तो कई गांव हम लोग कुछ भी ले कि चाचान साहब ले गए थे पार्षद जीत्या गए एमएलए जीत्या ले गए क्यों गोदियों से धन्यवाद। और नौर विधानसभा सीधी साधी विधानसभा हमारे लिए दुख की बात है कि किसान की विधानसभा पर एक बढ़िया एमएलए बढ़िया कर किसान का मेल नहीं होता। ये कुआवत मेरी नहीं है, ये बुजुर्गों की कई भी कुआवत है। कहीं कोई बाड़ी वास हो दिले मंगेज बना दिया। अब मैं जमियों को भी टेप कुआवत चालती। हमारी विधानसभा 20 साल पीछे गई। राजस्थान की विधानसभा में किसान की आवाज को उठाने के लिए रट्टा तोता नहीं बनना पड़ता, किसान के घर जन्म लेना पड़ता है। कुछ चीजें नस्ल में होती है, कुछ चीजें खून में होती है। जो खून में जो चीज होती है वो लिखी हुई चीज में बहुत फर्क होता है। इनके खून में डीएनए के अंदर किसानी नहीं है, डीएनए के अंदर किसानी के दुश्मन है हर सुन। और हमारा जो अभिषेक जो कई गांव में चिपतो फिरे के कामेड़ा कारण हार गयो ना लड़ी सर लक्षण हमारे अंगा लक्षण ठीक को नहीं है। 4.5 साल तक खुलडो को मिलो जनता जी तो मंगेज मेहनत करीबी 5% यांगी मेहनत करी हुए 1.5 लाख वोट आवे अन तो लोग धक्का हो दिया गाड़ गाड़े तो ही वोट दे दी हालात है। इतना वोट दिया 1 लाख वोट कितो बड़ो सम्मान करे कभी हमारी विधानसभा में पैर नहीं रखता चुनाव के बाद राउत सर फिर भी क्या मन कम दे दिया लोग आओ कौन तो कौन दे भाई वोट दूसरा सट्टा पर जीत के बैठा है बंकी मीठी बात है। मेरे एक इलाज बढ़िया होगी इलाज प्राणो इस सटिया का गुद्दड़ बिक गया निहाल होगी मैं बहुत तकड़ी ताली बता एक तो नहीं रहा दी अब ले लेकर मैं बलोक लड़े 7 चक्कर मारे 3 जीत्या सट्टे में क्या था सुनने आवे बलोक मैं कुछ जीतने लग रहा मैं आप कहना थारी आई को सीट सट्टे में और सटियो बिकियो ले लो छुट्टियो। अब आम किसान 10 करोड़ रुपया कुकर लगाते 10 करोड़ रुपया तुझे मेरे कहने में तो मेरी जीत दिखा दो सट्टे सट्टे में के रुपया होती बिंग जीत उस बिंग जीत दिखा पैसे वाला जो नहीं है उसकी हालात खराब रहती है सट्टे में तो सट्टों को दबे 2,39,000 वोट को लाए बस जनता दबे बची तो बस जनता बीच में अगर नहीं होगा तो भाई हार हो सी। अभी देखो नया परिसीमन बनना है
पल्लू को राउसर को मिलाकर के नई विधानसभा 2026 में बनने का चांस है, तो बन जाएगी नई विधानसभा। जब मान ली कोई फ्री सीमेंट में कोई गड़बड़ हो गई, मैं सार ना जाऊं तो तू मान दे रही है बात, ठीक है भैया ने रिश्तेदारा ने संभाल लिया, कहा कहते मैं आ गया, खड़ा हो गया, आप तो देख लो, बिठाओ दौड़ बैठा, मैं आपको खड़ा हो गई चालांगा नोर कनियो, ठीक है, नोर कनियो खड़ा हो गई चालांगा बैठा, ठीक है, बैठो सीखे पूरी जिंदगी में। तो आप सब लोगों ने तो मेरा मान सम्मान जो स्वागत, जो आर्थिक मदद की, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले 5 साल तक पूरे इलाके की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं न केवल नौर विधानसभा क्षेत्र की 6 तारीख को राउसर के जो किसान है, उनका जो जिन जिन गांवों का बीमा क्लेम बकाया है, उनको लेकर के भी हमने घेराव रखा। इतनी छोटी सोच के लोग नहीं है कि हम हमारी सिर्फ विधानसभा की लड़ाई लड़े। आपके बीच में पहले भी रहता था, आगे भी रहते थे, आपके वोट भी नहीं है हमारी विधानसभा, लेकिन फिर भी कोई हमारा दोस्त है, कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, और रिश्तेदार मित्र नहीं और सीधे अगर किसान हो तो भी किसान को मदद करनी चाहिए। और आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके बीच रहेंगे, तैयार रहेंगे। एमएलए बन गया तो भी सारी दूसरे को मार देख रहा है, कोई बात तो नहीं, हमारा सारा गाँव पड़ोसी है, ठीक है। और वोट पार्ट एक अलग बात है, कोर्सी परिसीमन बने कोर्सी नहीं बने, लेकिन आपके बीच रहते हुए अगले 5 साल तक आपको दिखेगा। और पूरी सिर्फ नौर विधानसभा क्षेत्र की नहीं, नौर, राउसर, पीलीबंगा, पूरे आधे जो जिला है इसके रोड के बाद का पूरे जिले को हम संभालते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। हमेशा किसानों पर जब भी कोई संकट आए, किसी भी इलाके का किसान अपने आप को ये नहीं समझे कि हमारा कोई धनी दोरी नहीं, पूरे इलाके के किसानों की बात के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद। आपके काम का बहुत बहुत आभार।